मेरे साथ इस समय हरविंदर सिंह जी हैं और हम हैं तलवंडी मंडी एरिया में। कपूरथला पंजाब का इलाका है। मैं दिखाना चाहूँगा कि पहले ये जो तालाब जो भरा हुआ है, यहाँ ये फिश का पालन करते हैं और ये तकरीबन 5 एकड़ में फैला हुआ है। ये फिश फार्म किस तरह से मछलियों को पालते हैं, क्या मार्केटिंग होती है, इन सारी बातें से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। आपने ये कब से खोला है, जगह कितनी है, गहराई कितनी है, थोड़ा हम जानना चाहेंगे। ये सर हमने जो ये हमारा फिश फार्म है जी। ये 1 साल पुराना है। ये 5 एकड़ में है। इससे पहले हमने नर्सरी बनाई थी 1 एकड़ में, वो अलग से है। उसमें हम पूंग ले आकर डालते हैं। इसमें 5 किस्में हैं जो ये शाकाहारी किस्म होती हैं और ये सिर्फ फीड ही खाती हैं। इसमें रोहू, कतला, मराक, ग्रास कार्प, मृकंड, ये 5 किस्में हैं जो इसमें पाली जाती हैं। जी, मतलब इंडिया में ज्यादातर यही यूज होती है पानी के लिए। हाँ जी, पालने के लिए यही 5 किस्में ही हैं। तो इसमें कितना बीज डालना पड़ता है, जैसे हम एकड़ के हिसाब से बात करें? सर बात यह है, इसमें जो अलग अलग किस्में होती हैं उनके हिसाब से हम इसमें बीज देते हैं। जैसे जो हमारे नर्सरी होती है उसमें हम सारी किस्में ले आकर डाल देते हैं। उससे हमने इतने जगह में रोहू कितनी देनी है, 15,000 रोहू देते हैं। अमेरिकन जो है वो 10,000 देते हैं। कतला जो है 5,000, ग्रास 5-6,000, मराक वो 4-5,000। ये अनुपात कुछ विशेष अनुपात है ये? हाँ, विशेष। और इस एक एकड़ की तकरीबन 6-7 हज़ार सीड देते हैं। 6-7 हज़ार सीड? हाँ जी। और उसकी देखभाल के लिए क्या करना पड़ता है? उसकी देखभाल के लिए हमारे पास बिग फार्म है, उनकी वेस्ट जो है सारी सफाई होकर वो इनको आती है, फिश फार्म में जाती है और अलग से हम फीड भी देते हैं। वो क्या होता है? वो DOC होती है। नेक्स्ट हमने अब रॉयल ग्रीन फिश फीड निकाल रहे हैं, वो हम डालेंगे। अच्छा, एक बात और जानना चाहते हैं कि ये जानवर बेजुबान जानवर है, ना ये बोलता है ना ये हरकत करता है, तो आप कह रहे थे किस तरह से इसको संभाले, क्या इनकी आवश्यकता है जो पूर्ति करे? बात है, मेन चीज उसकी फीड होती है। हाँ। फिश फार्म के लिए आपको 3-4 चीजों की जरूरत होती है। पानी, फीड और सीड। सीड के लिए तो हमने अलग नर्सरी बनाई है, उसमें 5 फीड हैं जो अप्रैल मई में मिलता है, उस ले आकर इकट्ठा कर लेते हैं। और इधर हमने बड़ा फार्म है, इसको सेल करते हैं और उधर से हम शिफ्ट करते रहते हैं। और इनको देखभाल करनी होती है, कितनी फीड रोज की। इनमें हम बर्तन होते हैं उनमें डालकर फीड रख देते हैं पानी में। अगर तो फीड ज्यादा खाती है तो बढ़ा देते हैं, कम खाती है तो घटा देते हैं। अच्छा, बर्तनों में डाल के? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये इनको आप बता रहे थे कि ऑक्सीजन की भी इनको जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए क्या करते हैं आप कुछ? हाँ जी, जो फार्म जो हमारा बड़ा है इसमें ऑक्सीजन की इतनी कमी तो नहीं आती। हमने डक रखी हुई है और डक पानी को हिलाती हैं, उससे ऑक्सीजन बढ़ती है। अगर और कम होएगी तो हम इसके लिए अलग से रेडिएटर लगा लेंगे, उससे ऑक्सीजन पूरी हो जाएगी। जी। मार्केटिंग में किसी तरीके से कर पाते हो? मार्केटिंग हमारे पास बड़े बड़े व्यापारी आ जाते हैं, अपने से हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं, अपने वो निकालते हैं और तोल कर हमको पैसे पे कर जाते हैं। हम अगर आमदनी की बात करें तो लगभग कितनी हो जाती है इसमें साल भर में देखें तो? इसमें बहुत बढ़िया बिजनेस है ये। इसमें आप खर्चा निकाल के पर एकड़ 2 लाख रुपया मैक्सिमम कम से कम आप कमा सकते हैं। अच्छा, कितने वेट की होती है, कितने दिन में हो जाती है जब सेल पे निकलती है? जब हम नर्सरी से इधर शिफ्ट करते हैं तो 3-4 महीने में जब शिफ्ट करते हैं तो कोई 50 ग्राम, 60 ग्राम, कोई 70 ग्राम ऐसी होती है। जब इधर शिफ्ट कर देते हैं तो 3-4 महीने में 1 किलो से ऊपर हो जाती है। और जब ये आप इनको सेल करते हैं तो उस समय वेट कितना रहता है? उस समय किस्म के हिसाब से होता है। कोई किस्म किलो से ऊपर होती है, कोई 1.25 किलो की होती है और कोई 800 ग्राम, 900 ग्राम। जी। तो आप कह रहे थे कि आपके लिए ज्यादा फायदे का सौदा रहा है, क्योंकि पिग फार्म के जो वेस्ट है वो इधर आ जाता है, तो पिग फार्म तो चल ही रहा है, साथ साथ में ये भी चल जाता है। हाँ जी, बात यह है जो पिग एंड फिश का मेल बहुत बढ़िया है। को जो पिग को आप रोज सफाई करते हैं वो सारी वेस्ट जो है फिश को आ जाती है और इससे हमको फीड में बहुत बचत हो जाती है। और स्मेल वगैरह की आप बात कर रहे थे? हाँ, और जो अगर आपका फिश फार्म नहीं होगा तो जो स्मेल आएगी, गंद आप कहाँ भेजोगे? कोई यहाँ पर कोई सीवरेज नहीं है, इसलिए हमारी सारी जो वेस्ट है वो फिश फार्म में आ जाती है। तो जब भी आप अगर पिगरी फार्म अगर खोलने का विचार कर रहे हो तो आप इस बात पे भी जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि इसके साथ साथ अगर आप फिश फार्म ओपन खोलते हैं तो एक तो आपका जो पिग फार्म है वो बदबू नहीं देगा, और दूसरी आपका फीड का खर्चा भी निकल जाएगा, क्योंकि इनको अलग से कुछ ज्यादा फीड देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बहुत बड़ा एरिया है तो फिर तो एक्स्ट्रा कुछ दे सकते हो, नहीं तो छोटे
छोटे छोटे 1 एकड़ में है या आधा एकड़ में अगर आप बनाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फीड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो जानवर है, जो सुअर है, जो वेस्टेज निकालते हैं, गोबर निकालते हैं, उन्हीं से काम चल जाता है। सुरेंद्र मोहनपुरिया, कपूरथला, पंजाब।